साथियों, 3 दिन पहले बरेली के सुभाष नगर पुलिया के पास एक खंडहर में हमें एक लड़की मिली थी, जिसे हमने वहां से उठा करके अस्पताल में भर्ती करवाया और उसका इलाज शुरू हो गया। अब वो लड़की पहले से बहुत बेहतर है। जब हम अस्पताल गए तो हमने देखा कि उसने अपना पूरा बिस्तर बहुत गंदा कर रखा है। बिस्तर पर खाने की सारी चीज़ें फैला रखी हैं और कुछ लोगों ने शायद उसे खाने के लिए कुछ सामान दिया था, वो भी उसने बेड पर बहुत बुरी तरह फैलाया हुआ और अपने सारे कपड़े और चेहरा गंदा करा हुआ। तो हमने सोचा उसकी साफ़ सफाई और बेड की सफाई कर दी जाए, इसलिए हमने गर्म पानी से उस लड़की के पूरे चेहरे को साफ़ किया, उसके कपड़े साफ़ किए ताकि उसको अच्छा महसूस हो। क्योंकि ये लड़की मानसिक रूप से कमज़ोर है, इसलिए उसे पता नहीं कि किस तरीके से सफाई रखनी है या कैसे खाना खाना है, और शायद इसीलिए उसका पूरा बेड बहुत गंदगी से भरा हुआ था। मैंने उसके बेड को और उसकी चादरों को अच्छी तरीके से साफ़ किया और उसके बाद उसके चेहरे को, उसके कपड़ों को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया ताकि इस लड़की को कम से कम कुछ तो अच्छा। मेरे लिए ये काम आसान नहीं है। ये सब करने के बाद कई दिनों तक मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि अस्पताल की वो दुर्गंध और वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से 2-3 दिन तक मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ऐसे मरीज़ों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई अपना नहीं है, हम आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इस लड़की को साफ़ सुथरा करने के बाद हमने उसको चाय पिलाई और कुछ बिस्किट्स खिलाए ताकि उसके पेट में अन्न का कुछ हिस्सा कम से कम हो। अब ये लड़की पहले से बहुत बेहतर है, हम लोगों से इशारों में बात कर रही है और हंस रही है। आप सब दुआ कीजिए कि ये लड़की और ज़्यादा बेहतर हो जाए, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। उसके बाद हम इसको आगे किसी सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रयास करेंगे और प्रार्थना कीजिए कि हम लोगों की हिम्मत भी बनी रहे।